लिखिए परिभाषा। सबसे पहले लिखिए परिभाषा। इसमें लिखो सजातीय आवेशों का सजातीय आवेशों का सजातीय आवेशों का पारस्परिक अधिशोषण सजातीय आवेशों का पारस्परिक अधिशोषण ही आयन विनिमय कहलाता है। आयन विनिमय कहलाता है। देखो बेटा इस परिभाषा को समझिएगा कि ये परिभाषा कहना क्या चाहती है। इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि सजातीय आवेश हो। अब सजातीय जो आवेश जो है हम इसे आयन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आयन भी कह सकते हैं। अब सजातीय आवेश या आयन में कहूं तो आयन में आप यह ध्यान रखिएगा कि आयन आपके एक तो धनात्मक होता है और एक क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक और ऋणात्मक आयन सजातीय का मतलब क्या है? अपनी ही जाति के। जैसे आपके यहाँ पर धनायन है तो ये क्या हो गया? सजातीय हो गए। क्या हो गए? ये सजातीय हो गए। और यहाँ पर क्या है? आपके ऋणायन है तो ये भी क्या हो गए? सजातीय हो गए। जैसे मान लीजिए मैंने एक धनायन लिया है ये वाला, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मृतिका क्ले है, ये क्या है? क्ले है। और इस क्ले पर कोई एक धनायन जो है उसे मैं मान लेता हूं एल्यूमिनियम। क्या मान लेता हूं बेटा जी? इसे एल्यूमिनियम मान लेता हूं, ठीक है। और एक आपकी कोई विलयन है, सॉल्यूशन भरा हुआ है यहाँ पर, उस विलयन के अंदर आपके मैग्नीशियम आयन है। क्या है आपके इसके अंदर? मैग्नीशियम आयन। अब मान लीजिए ये जो मैग्नीशियम आयन जो है ये इस क्ले के पृष्ठ पर क्या हो जाए? अधिशोषित हो जाए। क्या हो जाए? अधिशोषित हो जाए। और अधिशोषित होने के बता रहा हूं अधिशोषित क्या होगा वो बताऊं बेटा, एक सेकंड। अब अधिशोषित हो जाए तो यहां से क्या होगा? ये यहां से बाहर निकल जाएगा। आपका जो एल्यूमिनियम यहां से बाहर चला जाएगा। अब वो बच्चा पूछ रहा है कि अधिशोषण क्या होता है? अधिशोषण का मतलब होता है कि जिस प्रकार से मान लीजिए यही ले लेता हूं मैं, ये क्ले है। क्या है? आपके क्ले है। और ये जो क्ले का ये जो है ये बाहरी पृष्ठ है। ये क्या है? बाहरी पृष्ठ है, ठीक है। क्ले की सतह है, ये क्ले की सतह है। तो इस क्ले की सतह पर धनायन जो है, यदि मान लीजिए इसकी सतह पर धनायन इससे आकर्षित हो जाए, क्योंकि क्ले कैसी होती है? विरावेशित होती है। तो इससे ये कण इसकी सतह पर धारित हो जाए, इसकी सतह पर धारित हो जाए तो यही क्या कहलाएगा? आपका अधिशोषण कहलाएगा। यही क्या कहलाता है बेटा जी? अधिशोषण। शोषण कहलाता है, ठीक है। ये अधिशोषण कहलाता है। अब एक चीज देखिए, जिस प्रकार से मान लीजिए ये डस्टर है, ठीक है, या फिर मैं कहता हूं कि आपकी ये चौक है, ठीक है। इस चौक को मैंने क्या किया कि आपका कोई इंक का सॉल्यूशन था। क्या था? इंक का कोई सॉल्यूशन था। इंक का मतलब है अपने शाई, ठीक है। उस शाई के अंदर मैंने इसको डुबोया, डुबो दिया। अब डुबोने के बाद में मैंने इसको निकाल दिया, चौक को निकालने के बाद में क्या होगा बेटा जी? इसके लिए पृष्ठ जो है, इस पृष्ठ पर वो इंक क्या हो जाएगी? धारित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक धारित हो जाएगी, चिपक जाएगी इसके चारों तरफ। तो इसे मतलब बाहरी सतह पर ही क्या नाम से आपके आयनों का जो शोषण जो होता है या अवशोषण जो होता है उसे ही हम अधिशोषण कहते हैं। अब ये मत समझ लेना कैसा ये अधिशोषण बाहर ही होता है क्या? नहीं, ये अंदर की साइड में भी आपके होता है, जो क्या कहलाता है? आपके बल्क कहलाता है। क्या कहलाता है? बल्क कहलाता है। बल्क किसे कहते हैं? कि जब आपको चौक
आप चौक को तोड़ोगे और चौक को तोड़ने पर देखोगे ये तो आपको रंगीन दिखाई देगा नीला, और जबकि ये सफेद कलर का दिखाई देगा इसे ऐसा, तो ये बल्ब कह रहा था। तो यहाँ पर भी अधिशोषण हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर भी अधिशोषण हो सकता है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। या किन्हीं धनायनों को या किन्हीं ऋण आयनों को अपने पृष्ठ पर धारण करना ही क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। समझ गया होगा बेटा आप लोग? ठीक है, तो ये परिभाषा भी आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आयनिक विनिमय जो है वो दो प्रकार के होते हैं। तो लिखो आयन विनिमय, जो कि टॉपिक का नाम है, क्या है, लेसन का नाम है आयन विनिमय है। तो आयन विनिमय दो प्रकार का होता है, या दो प्रकार के होते हैं, जैसा भी हो आप अपने अकॉर्डिंग लिख रहे हो। ठीक है, इसके अंदर पहला तो है आपका धनायन विनिमय। पहला तो क्या है जी, आपके धनायन विनिमय है। ठीक है, और दूसरा जो आएगा आपके वो क्या आएगा, ऋणायन विनिमय। तो ये दो प्रकार के आपके यहां पर जो है आयन विनिमय आप लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धनायन विनिमय की, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे ऋणायन विनिमय की। तो टॉपिक डाल दीजिए आपका पहला टॉपिक धनायन विनिमय। पहला टॉपिक डाल दीजिए धनायन विनिमय। ठीक है, इसके अंदर लिखो पहला, यह एक पृष्ठीय क्रिया है। यह एक पृष्ठीय क्रिया है। यह एक पृष्ठीय क्रिया है। अब बेटा देखिए क्या बता रहा है, ये क्या बोल रहा है, इसके जो बोल रहा है उस चीज को समझो। क्या समझोगे कि यह एक पृष्ठीय क्रिया है। पृष्ठीय का मतलब क्या होती है कि किसी पृष्ठ पर होने वाली क्रिया ही क्या कहलाती है, पृष्ठीय क्रिया। अब प्रश्न क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये डस्टर है, ठीक है, इस डस्टर के ऊपर आपका एक पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ के चारों तरफ या यहाँ पर ये पृष्ठ है, ये भी है और ये भी है, ये भी है, तो यहाँ पर जो इस पृष्ठ पर जो आपका अधिशोषण होगा, जैसे मान लीजिए मैंने ये इंक लगा दी, इंक लगाते हैं, इंक क्या है, इसके पृष्ठ पर अधिशोषित हो गई, तो इंक को क्या मान लो आप, धनायन मान लो। तो धनायन क्या होगा, जब पृष्ठ पर आपके अधिशोषित होंगे तो वो ये आपका पृष्ठीय विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है, पृष्ठीय विनिमय कहलाता है। इसीलिए हम इसे पृष्ठीय क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे पृष्ठीय क्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, दूसरा लिखिए आप इसमें, यह प्रक्रिया मृदा प्लेट, यह प्रक्रिया मृदा प्लेट या ह्यूमस के, मृदा क्ले या ह्यूमस के पृष्ठ पर, ह्यूमस के पृष्ठ पर संपन्न होती है। ह्यूमस के पृष्ठ पर संपन्न होती है। पृष्ठ पर संपन्न होती है। लिखिए भैया, लिखिए आगे तीसरा, इस प्रक्रिया में समान संख्या में
समान संख्या में आयनों का विनिमय होता है। इस प्रक्रिया में समान संख्या में आयनों का विनिमय होता है। अब बेटा देखिए, इस प्रक्रिया में समान संख्या में आयनों का विनिमय होता है, मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं ये क्ले है, ठीक है, ये क्ले है आपकी, क्या है बेटा? ये क्ले, ठीक है। अब इस क्ले पर मान लीजिए आपके पहले से ही धनायन आपके अधिशोषित है। क्या अधिशोषित है? आपके धनायन। मैं कहता हूं कोई धनायन ये है और एक धनायन जो है किसी अलग कोई धनायन है, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम और ये आपके आयरन है, या आप मान लीजिए इसको ये अलग है, ये धनायन अलग है। तो आप सोचिए कि ये धनायन जो है जब इसके पृष्ठ पर अधिशोषित होगा, इस क्ले के पृष्ठ पर अधिशोषित होगा, तो क्या होगा? यहां से एक जो धनायन है वो बाहर निकलेगा। तो ये धनायन जो है यहां से, ये धनायन जो है यहां से क्या हो जाएगा? बाहर आपके निकल जाएगा, और ये धनायन यहां पर आकर क्या हो जाएगा? अधिशोषित हो जाएगा। तो ये है समान संख्या में आपके आयनों का विनिमय इसके द्वारा होता है। या फिर मान लीजिए दो है, ये दो है, तो दो हटेंगे यहां से, फिर ये भी हट जाएगा, फिर यहां से ये भी हट जाएगा। तीन है तो तीन हट जाएंगे, चार है तो चार हट जाएंगे, पांच है तो पांच हट जाएंगे, एन है तो एन ही यहां से हटेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गई बेटा आपके? ठीक है, शाबाश बेटा। अब लिखिए धनायन विनिमय मृदा में, धनायन विनिमय मृदा में निम्न के मध्य संपन्न होता है। निम्न के मध्य संपन्न होता है। पहला है पौधों की जड़ों द्वारा नहीं बेटा, इसी के अंदर चल रहा है ये कंटिन्यू, ये बेटा ये कंटिन्यू इसी के अंदर चल रहा है, इसी के अंदर ही है कि आपके धनायन विनिमय जो है मृदा में निम्न के मध्य होता है। मतलब जो धनायन विनिमय जो होगा ना मृदा में, अब आपकी ये बात तो कह दी अपन ने कि धनायन विनिमय क्या है, इसकी बात कर ली। दो प्रकार का होता है, हमने कह दिया कि धनायन विनिमय, ठीक है। अब जो धनायन विनिमय की जो स्टेप थी, तीन स्टेप मैंने बता दी कि एक होती है आपके पृष्ठ पर संपन्न होती है, दूसरी क्या होती है, ये मृदा क्ले और ह्यूमस के पृष्ठों पर संपन्न होती है, तीसरी बात मैंने कह दी कि समान संख्या में धनायनों का हटना और धनायनों का जुड़ना, अधिशोषित होना, वो इसके अंदर होता है। फिर अपन आगे बात करेंगे कि क्या नाम है धनायन विनिमय मृदा में निम्न के मध्य। अब ये बात भी तो होनी है कि अब ये भैया जो धनायन विनिमय होता है कहां होता है? संपन्न मृदा में, उस चीज की तो बात करोगे ना भाई। तो ये चीज मैं बता रहा हूं आपको कि पौधों की जड़ों द्वारा निकले, पौधों की जड़ों द्वारा स्वतंत्र हुए धनायन क्ले व ह्यूमस के पृष्ठों पर, क्ले व ह्यूमस के पृष्ठों पर अधिशोषित होते हैं। पहली बात तो ये होगी बेटे, अब इसे समझो क्या है कि जैसे मान लीजिए पौधों की जड़ों द्वारा जो स्वतंत्र हुए जो धनायन है, अब क्या है बेटा, पौधे की जो जड़ें हैं वो भी क्या करती है? धनायनों को स्वतंत्र करती है, ठीक है। तो ये जो धनायन जो है ये आपकी मृदा क्ले है, आपकी ह्यूमस है, उनके पृष्ठों पर ये क्या होते हैं? अधिशोषित होते हैं। तो ये हो गया। अब समझ लो इसको एक बार कि जैसे मान लीजिए ये आपका कोई
पौधा है वो इस पौधे के अंदर ये जड़ें हैं, इन जड़ों ने क्या किया कि धनायन त्यागे, क्या त्यागे, धनायन त्यागे। अब त्यागेगा तो कोई तो इसको अवशोषित करेगा। तो आप जानते हो कि ये जड़ें किसके अंदर होती है, अपने मृदा में होती है। किसके अंदर होती है, तो मृदा में होती है। ये क्या है, आपकी क्ले है, क्या है ये क्ले है, या आपकी क्या है, ह्यूमस है। तो ह्यूमस या क्ले जो है इनको क्या कर लेगी, अधिशोषित कर लेगी। इनको क्या कर लेती है, अधिशोषित कर लेगी। तो अधिशोषित कर लेगी तो एक प्रोग्राम इसका ये सेट हो गया। क्या हो गया कि आपके जो पौधों द्वारा, पौधों की जड़ों द्वारा जो क्या है स्वतंत्र की हुई धनायन जो है वो क्ले या आपकी ह्यूमस जो है ये क्या करेगी, अधिशोषित करेगी। पहला प्रोग्राम तो ये था। दूसरा प्रोग्राम ये था कि आपके मान लीजिए कि मृदा विलयन में क्या है, आपका कोई मृदा विलयन है। दूसरा लिखो, मृदा विलयन में उपस्थित धनायन में उपस्थित, हाँ हाँ बेटा बोलो। देखो बेटा ये उपस्थित जो धनायन जो है ये मृदा विलयन में उपस्थित धनायन जो है ये कहां अधिशोषित होंगे, आपके वही आपके क्ले पर या ह्यूमस पर। तो जिस तरीके से देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। देखिए जैसे ये मृदा है अपने पास में, क्ले है, ये क्ले है आपकी और ह्यूमस है, दोनों यही है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि आपके बारिश का पानी जो आएगा, बारिश के पानी के साथ में क्या होता है कि आपको पता है कि बारिश के पानी में मिलकर के जो आपके खनिज पदार्थ जो है वो मृदा के अंदर जाते हैं। किसके द्वारा जाते हैं, इनके अंदर क्या बनती है, केशिकाएं बनती है। क्या बनती है, केशिकाएं बनती है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ आपके ये आकर के भर जाते हैं, इसके अंदर फिल हो जाते हैं, ठीक है। ये जो द्रव था, ये विलयन था, ये आकर भर गया। अब भरने के बाद में क्या होगा यहाँ पर कि जो इसके अंदर जो धनायन जो होंगे, क्या होंगे इसके अंदर धनायन जो होंगे, तो इनको अधिशोषित करने का काम कौन करेगा, मृदा करेगी। जिस तरीके से आप लोग जानते हो कि हमारे घर के अंदर एक गार्डन होता है, ठीक है। उस गार्डन के अंदर आप क्या करते हो, जैसे मान लीजिए मिट्टी होती है, उस मिट्टी में क्या डाल दिया अपन ने, एक कप पानी डाल दिया। तो पानी को कौन अवशोषित कर लेगी, आपकी मृदा। कौन अवशोषित कर दिए, मृदा ही कर दिए। तो इसके मृदा में उपस्थित जो विलयन जो है, इसके अंदर उपस्थित जो आपके धनायन है, इनको कौन अवशोषित करेगा, आपकी क्ले अवशोषित करेगी और ह्यूमस अवशोषित करेगी। समझ में आई या नहीं आई बेटा ये बात? चलिए बेटा आगे नेक्स्ट करते हैं इसका उदाहरण। धनायन विनिमय का उदाहरण। विनिमय का उदाहरण। अब इसको उदाहरण से समझिएगा। इसमें लिखिए जब किसी साधारण मृदा में धनायन है बेटा, ये धन थोड़ी है, धनायन विनिमय का उदाहरण बेटा जी। ये विनिमय है बेटा, ठीक है। तो लिखिए जब किसी साधारण मृदा में उदासीन विलयन
उदासीन विलयन, अपन उदाहरण ले लिए KCl, उदासीन विलयन KCl मिलाने पर K प्लस आयन मृदा में मुक्त होते हैं, मृदा में मुक्त होते हैं तथा उतने ही Ca2 प्लस आयन मृदा विलयन में मुक्त होते हैं, ये बेटा जी आपका उदाहरण है। अब इसको समझ लो एक बार, सभी अपने कॉपी में समझ लेना कि जब किसी साधारण मृदा, जब आपके साधारण मृदा मतलब अपने जो घर के आसपास में जो मृदा रहती है वही बेटा जी साधारण मृदा कहलाती है। ठीक है, साधारण मृदा है। ठीक है, इस साधारण मृदा में मैं क्या करता हूं कि उदासीन विलयन KCl, पोटेशियम क्लोराइड इसे कहते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड का उदासीन विलयन में इसके अंदर डालता हूं। अब आप सोचिए कि KCl उदासीन क्यों हुआ सर? उदासीन क्यों हुआ? क्योंकि बेटा जी पोटेशियम के पास में पोटेशियम और क्लोरीन जब बंध बनाते हैं तो K प्लस और Cl माइनस होता है, तो ये क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, और साझा करने के बाद में जो है ये क्या बनाते हैं, उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। तो देखो अब KCl विलयन जो है मैंने यहां इसके अंदर डाला है मृदा के अंदर। ठीक है, और आपको पता है ये विलयन जो है मान लीजिए यहाँ पे भरा हुआ रहता है, ये विलयन आपका भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ आकर के स्टोर हो गया इस मृदा के अंदर। तो देखो बेटा जी जब ये मृदा में डलेगा, मृदा में डालने के बाद आपका KCl जो है ये K प्लस और Cl माइनस आयनों के अंदर टूटेगा, K प्लस और Cl माइनस आयनों के अंदर टूटेगा। तो जब इसके अंदर K प्लस और Cl माइनस आयन के अंदर टूटेगा तो क्या होगा, ये जो K प्लस जो है ये तो किसमें मुक्त होंगे, मृदा में मुक्त होंगे, मृदा में मुक्त होंगे। अब बताइए मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जहां से आपके धनायन अधिशोषित होते हैं तो वहां से उतनी ही संख्या में आपके धनायन जो है वो बाहर निकलते हैं। इस चीज का आपको ध्यान होगा। तो यहाँ पर देखो कि पोटेशियम की जो संयोजकता है वो कितनी है बेटा जी, 1 है, जबकि अपने कैल्शियम जो है इसकी संयोजकता कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। तो अब बताइए यहां से जो कैल्शियम आयन को निकलेगा 1, और जबकि इस विलयन में से पोटेशियम आयन कितने मुक्त होंगे, 1 या 2? जवाब दीजिए। नहीं बेटा जी 2 मुक्त होंगे। कितने मुक्त होंगे बेटा जी, 2। क्यों? क्योंकि पोटेशियम आयन जब मान लीजिए आपका कैल्शियम है, भैया एक ने रस्सी पकड़ ली है इधर से, कैल्शियम जो है वो क्या कर रहा है कि इधर से एक रस्सी पकड़ रखी है और इधर से एक रस्सी पकड़ रखी है, इसके दोनों हाथ जो है वो बंधे हुए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए पोटेशियम क्या करता है, कैल्शियम क्या करता है कि नहीं तू छोड़ दे मैं पकड़ूंगा। ठीक है भाई मैं छोड़ दिया तू पकड़ ले। तो कैल्शियम क्या करेगा, इन दोनों बंधों को छोड़ देगा, छोड़ा और वो अपने क्या हो जाएगा, रवाना हो जाएगा। अब पोटेशियम क्या करेगा, अब पोटेशियम के पास तो एक ही हाथ है, उसके बाद में एक हाथ नहीं है, क्योंकि वो एक ही बंद बना सकता है, क्योंकि उसके इस हाथ में लड्डू है तो वो इस हाथ से पकड़ नहीं सकता ना, सिर्फ यही खुला हुआ है। वो क्या करेगा, एक को तो पकड़ लेगा, तो दूसरे का क्या होगा भैया, अब दूसरे के लिए क्या होगा, दूसरा पोटेशियम आयन आएगा और वो दूसरे वाले को क्या करेगा, पकड़ेगा। तो इस तरीके से एक पोटेशियम आयन इधर से पकड़ेगा और दूसरा पोटेशियम आयन इधर से पकड़ेगा। तो कितने मुक्त होंगे पोटेशियम आयन, 2। कितने मुक्त हो गया, 2। तो यहां से जो पोटेशियम आयन मुक्त होंगे वो 2 होंगे और एक कैल्शियम आयन
निकलेगा। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना। यही समान आयन होते हैं। समान का मतलब समझते हो कि जो आपके धनावेश जो है और धनावेश जो है ये क्या समान है, जबकि मैं ये कह दूं क्या ये दोनों समान है क्या? नहीं है ना, क्योंकि यहाँ तो 2 है, यहाँ 1 है। अब क्या होगा कि यहाँ मैं प्लस लगा दूं तो ये क्या हो गए? समान हो गए। अब समान है, इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना। अब समान होगी, तो इसलिए 2 यहाँ से पोटेशियम आयन बाहर निकलेंगे, ठीक है, और यहाँ से एक कैल्शियम आयन आपके बाहर निकलेगा। कहाँ निकलेगा? ये आपका जो विलयन जो है इसके अंदर क्या होगा? मुक्त होगा, और जबकि जो पोटेशियम आयन जो है ये मृदा के ऊपर क्या होंगे? आपके अधिशोषित हो जाएंगे। कहाँ अधिशोषित हो जाएंगे? मृदा में। तो 2 कैल्शियम आयन यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएंगे। समझ में आ गई ये बात? चले आगे, चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट। धनायन विनिमय की क्रियाविधि। धनायन विनिमय की क्रिया विधि। इसमें लिखिए, देखिए बेटा जी क्या बताऊं मैं, सबसे पहले मैं एक बार बताना चाहता हूं कि जो धनायन विनिमय जो क्रिया विधि जो है क्या है? धनायन विनिमय जो क्रिया विधि जो है ये आपके विद्युत गति सिद्धांत जो है क्या है? आपका विद्युत गति सिद्धांत जो है क्या है? विद्युत गति सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के आधार पर हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए नीचे आपका कि इसे विद्युत गति सिद्धांत के आधार पर, इसे विद्युत गति सिद्धांत के आधार पर समझा जाता है, समझा जाता है। इसमें ये नीचे राइट आंसर लिखना, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार अधिशोषित धनायन, अधिशोषित धनायन, अधिशोषित धनायन जो धनायन जो द्विपरक का निर्माण करते हैं, जब ये धनायन जल में मुक्त होते हैं, जल में मुक्त होते हैं तो दोलन की अवस्था में रहते हैं, दोलन की अवस्था में रहते हैं, जिससे कुछ धनायन
मृदा क्ले से दूर चले जाते हैं, जिससे कुछ धनायन मृदा क्ले से दूर चले जाते हैं। जब इस विलयन में विद्युत अपघट्य आदि चलो पढ़े लिख देता हूं। जब इस विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, जब इस विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो जब इस विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो विद्युत अपघट्य के धनायन मृदा क्ले के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को धनायन विनिमय या धनायन विनिमय कहते हैं। इस प्रक्रिया को धनायन विनिमय कहते हैं। अब देखिए बेटा क्या था कि कहां पे आदिपद का, अरे बड़ा था बेटा, समझा रहा हूं तो सही। देखो बेटा जी, मैंने आपको लिखाया धनायन विनिमय की क्रियाविधि। क्या लिखा है मैंने? धनायन विनिमय की क्रियाविधि मैंने लिखाई है। अब इसके अंदर एक एक शब्द बोलता जाता हूं, समझते जाना। देखो, विद्युत गति सिद्धांत जो है आपका, ये मतलब मैंने लिखा था विद्युत गति सिद्धांत। अब क्या था, जो धनायन विनिमय जो क्रिया जो है, धनायन विनिमय जो क्रिया जो है, इसे विद्युत गति सिद्धांत के आधार पर क्या किया जाता है, समझा जाता है। और यही विद्युत गति सिद्धांत इसी तरीके का आपका संरचना ऐसा ही है। तो क्या होगा, देखिए कि इस सिद्धांत के अनुसार अधिशोषित धनायन, अब इस सिद्धांत के अनुसार अधिशोषित धनायन जो द्विपर्क का निर्माण करते हैं, दोबारा सुनना, द्विपर्क का क्या बताया गया बेटा यहाँ पर? द्विपर्क मतलब दो पर्क जो इसका निर्माण करते हैं। तो अब देखो, इसे समझ लो क्या होता है द्विपर्क, कि जिस प्रकार से मान लीजिए ये एक कोई पात्र है, इस पात्र में ये अभिक्रिया मैं करवा रहा हूं, या ये जो क्रिया जो है धनायन विनिमय क्रिया जो है, इस पात्र में संपन्न हो रही है, सपोज कीजिएगा, ठीक है। कैसे हो रही है, जैसे मान लीजिए ये आपके जो ये है, ये क्या है, ये मृदा क्ले है। क्या है बेटा, ये मृदा क्ले है, ये पूरा पूरा मृदा क्ले है आपके, ठीक है। इसके ऊपर ध्यान रखना, पहले से ही कुछ धनायन जो है वो आपके उपस्थित है,
क्या होगा, एक के ऊपर एक इस प्रकार से क्या है जुड़े हुए हैं अधिशोषित। मतलब डी परत का मतलब ये हो गया कि ये जो क्ले की सतह जो हो गई, ये क्ले की सतह है, तो इस सतह पर एक धरा है, एक धरा है, ये दूसरा धरा है, ये दूसरा धरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा जैसा भी है। तो इस तरीके से क्या होगा बेटा जी, ये क्ले के पृष्ठों पर इस तरीके से क्ले का पृष्ठ जो है ना, इसके पृष्ठ पर ये क्या होगा, अधिशोषित रहते हैं धराएं इसी तरीके से। तो ये पहली परत तो बेटा जी हो गई आपकी ये, और दूसरी परत हो गई आपकी ये। तो ये कितनी परत का निर्माण करेगी, इस तरीके से 2 परत का निर्माण करती है। जरूरी नहीं है 2 ही हो, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, या और ज्यादा भी हो सकती है। तो 2 परत का निर्माण ये करती है, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका विलयन भरा हुआ है, क्या है आपका यहाँ पर विलयन भरा हुआ है। तो विलयन को इस तरीके से ना लिख करके आपके इसके अंदर अलग तरीके की धराएं बना देता हूं। इस तरीके से ये धराएं बेटा इसके अंदर है, ये धराएं, ये क्या है, विलयन है, या क्या है आपका विद्युत अपघट्य पदार्थ, कोई भी आपका विद्युत अपघट्य पदार्थ है, ठीक है। तो डी परत बेटा समझ में आ गई सभी को, आ गई। अब इसके बाद में देखो क्या होता है कि जब ये धराएं जल में मुक्त होते हैं तो दोलन की अवस्था में रहते हैं। यहां पर थोड़ा कीजिएगा, दोलन पर, दोलन की अवस्था मतलब कि ये धराएं जो है, ये धराएं जो मुक्त हुए, ये इसी से मुक्त हुए, क्योंकि ये एक जैसे धराएं है ना सभी, तो इसी से मुक्त होंगे। अब इससे मुक्त हुए तो क्या होगा बेटा जी, ये इसके अंदर दोलन का मतलब ये कि इसी के अंदर ये तैरते रहेंगे, इसी विलयन के अंदर क्या होंगे, घूमते रहेंगे, ठीक है। तो यही चीज क्या कहलाती है, दोलन कहलाती है, मतलब इनका घूमना। फिर मैंने लिखा था आपके कि जिससे कुछ धराएं जो है मृदा कले से दूर चले जाते हैं, कुछ धराएं जो है मृदा कले से कहां चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ धराएं जो है ये मृदा कले से क्या हुए, दूर गए, चले गए। अब कितने आयन गए आपके यहाँ से, 3 आयन गए, इसमें से टूट करके कितने आयन गए, 3 आयन गए, 3 आयन गए। तो अब इसकी जगह आपके ऐसे ही 3 आयन जो होंगे वो इसके ऊपर जुड़ेंगे। तो मैं कह देता हूं यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर एक ये धराएं जुड़ा हुआ है, एक ये धराएं जुड़ गया, और एक ये धराएं जो है इसकी क्ले की पृष्ठ पर क्या हो गए, अधिशोषित हो गए। अब सपोज कीजिए कि यहाँ से 2 और चले गए, यहाँ से 2 धराएं जो है वो इस विलयन में और चले गए, तो क्या होगा, यहाँ से 2 धराएं जो है वो आकर के इसके पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ एक धराएं की जगह दूसरे धराएं का अधिशोषित होना, और जो पहला जो धराएं का यहाँ से बाहर निकलना ही आपके क्या कहलाता है, धराएं विनिमय कहलाता है। और विनिमय का मतलब आपके संतुलित अवस्था में होना, क्या होना, संतुलित अवस्था में होना ही आपका धराएं विनिमय कहलाता है। मतलब ये जो प्रक्रिया जो है ये आपके धराएं का संतुलन बना करके रखती है। अगर ये संतुलन आपके बिगड़ा तो हो सकता है कि आपकी जो मृदा का जो संगठन है वो चेंज होगा, और आपकी जो फसल यदि उगाई जाए उसमें तो उसको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये धराएं विनिमय कहाँ होता है, अपने मृदा के अंदर होता है, ठीक है। आगे देखिए, जब इस विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, तो ये जो धराएं में दिख रहे हैं आपको, ये किसके, विद्युत अपघट्य के धराएं में जाता है। तो विद्युत अपघट्य के धराएं मृदा क्ले के पृष्ठ पर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ बेटा जी, ये जो विद्युत अपघट्य के धराएं थे इस मृदा क्ले पर क्या हुए, अधिशोषित हुए। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, धराएं विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, धराएं विनिमय, हम इस प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। तो ये देखना बेटा जी, ये जो धराएं है ये कौन से धराएं हैं आपके, अधिशोषित, अधिशोषित विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य धराएं, अधिशोषित विद्युत अपघट्य धराएं आपके कहलाते हैं, ये वाले। और ये विद्युत अपघट्य धराएं आपके हैं। समझ में आ गया ये प्रोसेस। तो ये चित्र बनाओ, बेटा डायग्राम बनाओ।
तो फिर तब सवाई बना लिया क्या बेटा ये डायग्राम? नहीं बेटा ये नहीं बनाना, बहुत बड़ा नहीं बना लिया। चलो बेटा आगे देखिए धनायन विनिमय के प्रकार या धनायन विनिमय आयनों के प्रकार। अब विनिमय जो आयन आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपके धनायन, दूसरे जो आपके ऋणायन। जो धनायन जो है यहां आपके हैं Mg2 प्लस H प्लस Na प्लस NH4 प्लस और Ca प्लस प्लस Al3 प्लस इत्यादि। इसी प्रकार से जो आपके ऋणायन जो है वो है SO4 माइनस Cl माइनस NO3 माइनस H2 PO4 माइनस और HCO3 माइनस। तो ये है बेटा ये अपने जो धनायन जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आपके ऋणायन जो है वापस से सुन लेना, धनायन जो है आपके Ag2 प्लस H प्लस Na प्लस NH4 प्लस Cl2 प्लस Al3 प्लस, ठीक है। ऋणायन जो है आपके SO4 माइनस Cl माइनस NO3 माइनस H2 PO4 माइनस और H3O माइनस आपके ये होते हैं, ठीक है बेटा जी। जो नेक्स्ट आपके आएगा ऋणायन विनिमय, ये हम पढ़ेंगे